Hello students, today we are going to start with a new chapter of class 8 geography that is human resources। ये आपकी geography की किताब का 6th चैप्टर है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज हमने फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी की किताब में पढ़ा था, तो आज इसको हम फिर से जानेंगे। हमने ह्यूमन रिसोर्सेज जो था उसको भी टच किया था, ह्यूमन रिसोर्सेज में के बारे में भी उस चैप्टर में बताया गया था। तो रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या हो, वैल्यू हो, जिसकी कुछ यूटिलिटी हो, कोई फ़ायदे में आए काम, उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, ये सब क्या है? ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं। इवन ह्यूमन जो है वो भी क्या है? एक रिसोर्स है। अब इंसान जो है वो रिसोर्स कैसे है, ठीक है, या फिर हम ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है। तो इंसान जो है, एक ह्यूमन जो है वो अपनी नॉलेज का, स्किल का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, जो भी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट है उसे एक नई चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, एक नई रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है जो कि हमारे किसी काम आए, जो कि हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करे, ठीक है। तो इसे हम क्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान जो है वो एक रिसोर्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक HRD जो है, एक मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम रहता है कि वो इंसान के, लोगों के स्किल्स को इम्प्रूव करें, ठीक है। स्किल से हमारा मतलब है कि जैसे कोई इंसान जो है उसको कारपेंट्री का स्किल आता है, यानी उसको लकड़ी या फिर किसी चीज़ का स्किल जो है उसके पास है, वो उससे कोई चीज़ जो है बना सकता है। कोई इंसान जो है वो और किसी चीज़ का उसको स्किल है, तो इन स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम भी कौन करती है? HRD मिनिस्ट्री। लोगों के स्किल्स को इम्प्रूव करती है, लोगों की नॉलेज को इम्प्रूव करवाती है। ये सब चीज़ें किस लिए होती है? ताकि जो इंसान है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स साबित हो और वो नए नए रिसोर्सेज को बनाने में हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब हम इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो लोग हैं वो नेशन, किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरीके से है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज का, स्किल का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई नेचर में जो हमारे पास चीज़ प्रेजेंट है उसको क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज में। फिर बताया जा रहा है कि जो नेचर की जो बाउंटी है, बाउंटी से हमारा मतलब है गिफ्ट या फिर रिवॉर्ड। जो भी चीज़ हमारे को नेचर प्रोवाइड करती है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट जो है वो तब हो जाती है जब लोगों को पता होता है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, यानी कि जब लोगों को वो चीज़ फ़ायदेमंद लगती है, ठीक है। तो इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। तो लोग ही हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोगों की जो क्षमताएं हैं, वही ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को, जो भी हमारे पास नेचर में प्रेजेंट है, जो भी हमारा नेचर का गिफ्ट है, उसको क्या कर सकती है? रिसोर्सेज में तब्दील कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारा एक अल्टीमेट रिसोर्स है, हमारा फाइनल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकती है? कन्वर्ट कर सकती है इनटू अ यूज़फुल रिसोर्स। हेल्थ जो है इंसान की, 3 चीज़ें जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड मोटिवेटेड पीपल। अब यहाँ पे क्या है, देखो, अगर एक इंसान जो होगा वो हेल्दी होगा, सेहत से अच्छा होगा, तो वो अच्छा काम कर सकता है। अगर वो एजुकेटेड होगा, उसके पास नॉलेज होगी, तो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके रिसोर्सेज जो है वो डेवलप कर सकता है। और मोटिवेटेड होगा, हमेशा उसको एक पुश जो है उसके साथ रहेगा, एक उसकी मतलब हम कह सकते हैं एक ड्राइविंग फोर्स रहेगा उसमें कि कोई चीज़ उसको करनी है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं बाकी रिसोर्सेज की तरह लेकिन पूरे वर्ल्ड में
जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमने मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था जिस तरीके से मिनरल्स जो हैं किसी कंट्री में ज़्यादा होते हैं, किसी कंट्री में कम होते हैं, इसी तरीके से क्या होते हैं ह्यूमंस जो हैं वो भी क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरे वर्ल्ड में सेम नहीं है। कई जगह पे इंसान जो है वो ज़्यादा है, कई जगह पे उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम है, और इसमें और भी कुछ फैक्टर्स जो हैं वो ऐड करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। जैसे कि जो लोग हैं वो डिफ़र करते हैं 3 चीज़ों में। एक हो गया एजुकेशनल लेवल्स में, ठीक है। किसी कंट्री में मान लीजिए लोग जो हैं वो ज़्यादा जो है एजुकेशन है उनके पास, किसी कंट्री में कम एजुकेशन है, या फिर एज की अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई एक ऐसी कंट्री है जिसमें हमारे पास लोग जो हैं वो 10 साल तक के बच्चे जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हैं, या फिर 70-80 ईयर्स के जो लोग हैं वो हमारे पास ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम 10 साल के बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। वो हमारे लिए रिसोर्स उतने फ़ायदेमंद रिसोर्स साबित नहीं हो सकते हैं। जब 70 या 80 साल के अगर हम लोगों की बात करें, बेशक उनके पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग उनसे काम जो है उस लेवल का नहीं करवा सकते जितना हम यूथ से करवा सकते हैं। तो इसीलिए एज भी एक फैक्टर हो जाती है, और सेक्स मेल और फीमेल का जो मेल और फीमेल का नंबर जो है जो वैरी करता है। अब यहाँ पे जो काम मेल कर सकता है वो काम फीमेल भी कर सकती है, नो डाउट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं कि मेल्स ये काम कर सकते हैं, फीमेल्स ये काम कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो है कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप्स चेंजिंग। दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू।